देवी सती ने नहीं किया था। शिव जी की बात पर भरोसा, ली थी श्री राम की परीक्षा, रामायण की कहानी। सती जी के मन में संशय हुआ तो वह शिव जी से कहकर उनकी परीक्षा लेने चली गईं। इसके बाद जो हुआ वो सती जी को हैरान कर गया। जब सती जी प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने पहुंची तो श्री राम ने माया रची, जिसके अनुसार श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाते हुए दिखे। सती ने पीछे मुड़कर देखा तो भी यही दृश्य दिखाई दिया। अब तो सती का कौतूहल और भी बढ़ गया और वह जिधर भी देखती ये तीनों सुंदर वेश में नजर आते। वह तो आश्चर्यचकित रह गईं जब देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए देवता श्री रामचंद्र जी की वंदना और सेवा कर रहे हैं। दरअसल श्री राम चाहते थे कि सती जी उनका सच्चिदानंद रूप देख लें और उन्होंने वियोग तथा दुख की जो कल्पना की है उसे हटाकर वे सामान्य हो जाएं। लेकिन हुआ इसका उलटा। इस दृश्य को देखकर सती जी बहुत डर गईं और उनका हृदय कांपने लगा। उनकी सुध बुद्ध जाती रही और वे आंख बंद कर रास्ते में ही बैठ गईं। कुछ क्षण के बाद आंखें खोलीं तो दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिखा। वे श्री राम के चरणों में सिर नवाकर चली गई, जहां पर शिव जी पेड़ के नीचे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सती जी के राम जी पर अविश्वास का एक और प्रमाण एक पौराणिक कथा से प्राप्त होता है। त्रेता युग में राम सीता हरण से व्याकुल हो जहां तहां सीता की खोज कर रहे थे। शंकर भगवान तो राम को देख मग्न हो सच्चिदानंद का मन ही मन जयकार करने लगे। लेकिन सती को यह विश्वास हुआ ही नहीं कि यह राम परमात्मा ही हैं। बार बार शिव के समझाने के बाद भी सती जी का भ्रम नहीं मिटा तो शिव ने सती को परीक्षा लेने के लिए कह दिया और मन ही मन विचार किया कि हो ही सोई जो राम रचे राखा, को करी तर्क बड़ा बही साखा। सती परीक्षा लेने के क्रम में सीता का वेश बनाकर राम के सामने चली गई। सती जी लज्जित होकर वापस लौट आई। राम ने सती को पहचान लिया और प्रणाम किया और शिव का समाचार पूछा। सती जी लज्जित होकर राम के ऐश्वर्य से परिचित हो वापस शिव जी के पास लौट गईं और शिव से पूछने पर झूठ बोल गईं। सती जी जब शिव जी के पास पहुंची तो उन्होंने हंसकर कुशलक्षेम के साथ प्रश्न किया कि तुमने श्री राम की किस तरह परीक्षा ली, सारी बात सच सच बताओ। सती जी ने श्री रघुनाथ जी प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से सारा घटनाक्रम छिपा लिया और कहा, हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली और वहां जाकर आपकी तरह प्रणाम किया। उन्होंने आगे कहा कि आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता है। मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। शिव ध्यान में सती को सीता रूप को भी देख लेते हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सती का पत्नी के रूप में परित्याग करने का प्रण कर लिया। इस तरह सती के शरीर त्याग, पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म, पार्वती जी की तपस्या, कामदेव द्वारा शिव का ध्यान भंग, कामदेव का भस्म होना, शिव पार्वती विवाह तक कथा प्रकरण चला। वहीं माता सीता की पवित्रता, उनके आदर्श पत्नी होने के कई उदाहरण रामचरितमानस में देखने को मिलता है। माता सीता एक राजकुमारी थीं, लेकिन अपने पति श्री राम के वनवास जाने पर वह उनके साथ 14 साल तक जंगलों में रहने को तैयार हो गईं। सारी पीड़ा उठाई, लेकिन पति का हर पग पर साथ दिया। भगवान राम ने भी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें तलाशने के लिए लंका पर आक्रमण कर दिया। उनके पास सेना नहीं थी और न ही कोई राजपाट था, लेकिन उन्होंने सीता मां को रावण से बचाने के लिए वनवास के दौरान ही अपनी सेना बनाई। रावण से युद्ध के बाद सीता माता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता साबित की। तो वहीं अयोध्या वापसी के बाद जब राम और सीता फिर अलग हुए तो भी उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम कम न हुआ। माता सीता कुटिया में रहने चली गईं, तो राम जी महल में ही सभी सुख सुविधाओं से अलग बिना दूसरा विवाह किए माता सीता के वियोग में रहने लगे। इसी कारण अक्सर लोग कहते हैं कि जोड़ी हो तो राम सीता जैसी।